नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुकरेती आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोसेस पास्ट में शुरू हुई है और अभी तक भी चल रही है। वो जो प्रोसेस होती है या कोई कार्य है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, वो कार्य इसमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 2 बजे से मूवी देख रहा हूं। आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 2 o'clock। तो ये जो प्रोसेस हुई है 2 बजे से स्टार्ट हुई है और अभी तक भी जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से आपको पता चल गया होगा कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी चल रहा है। तो अब सबसे पहली पहचान इसकी ये है कि मोस्टली बहुत सारे केसेस में इसमें टाइम जो है गिवन होता है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम गिवन नहीं होता, लेकिन मोस्टली जितने केसेस होते हैं इसमें टाइम गिवन होता है। और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, आई एम वॉचिंग मूवी, तो इसमें टाइम गिवन नहीं है। इसकी जो पहचान है लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि वाक्य से होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो ही सी इट है उसके साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं, प्लस कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ भी हम हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और सिंस और फॉर का यूज यहाँ पे करते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज मैं भी आपको क्लियर करूंगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आपको केवल इतना याद रखना है कि ही सी इट के साथ हैज बीन का यूज होता है और जो बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ही सी इट और कोई सिंगुलर नाउन है अगर, तो वहां पे हैज बीन का यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, तो इसमें ये हो रहा है कि वो 2 दिन से लगातार कार्य कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए इट्स बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, तो इसमें ये हो रहा है कि 2 बजे से बारिश हो रही है। मुझे पता लग रहा है हमें कि कोई प्रोसेस जो है 2 बजे से शुरू हुई है और अभी तक भी चल रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे आई, वी, दे और यू के अलावा कोई प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन का मतलब हो गया, सपोज यहाँ पे 2 नाम है कोई राम और मोहन, तो यहाँ पे भी हम हैव बीन का यूज करेंगे प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देखिए इसमें पढ़ रहा है लग रखा है और टाइम भी जो है गिवन है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। से हमें पता लग रहा है कि ये जो वर्तमान में ये प्रोसेस अभी भी चल रही है, पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। तो देखिए इसमें मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। तो जैसे इसमें बताया था मैंने ही सी इट और कोई सिंगुलर नाउन हो, मोहन यहाँ पे एक सिंगुलर जो है नाउन है। मोहन जो है नाम है किसी व्यक्ति का, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, वह जनवरी से इस घर में रह रहा है। अब देखिए ही सीट के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैज बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। तो देखिए ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस इसमें बनाते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। अब ही सीट को छोड़ के जो सब्जेक्ट है वो है आई, वी, दे, यू। यहाँ पे मुझे क्या है, आई, वी आर यूजिंग आई एज ए सब्जेक्ट। सो वी विल से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। जो भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो निश्चित समय होगा, उसके लिए हमेशा सिंस यूज होगा। कहने का मतलब है जैसे सिंस मंडे या सिंस जनवरी या सिंस 2 o'clock, जो स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, समय की जो शुरुआत है, वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। और जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 week। तो ये एक ड्यूरेशन है, किसी समयावधि है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करें और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो अब हम 4th वाला सेंटेंस देखते हैं, हम 2 घंटे से सो रहे हैं। तो हम जो है वी है, सो आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव यूज करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो इस तरह से हम इसमें सेंटेंस बनाते हैं। ही सीट के साथ हम हैज बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का यूज करते हैं।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें और सिंस और फॉर की बात ना करें तो ये टेंस जो है अधूरा रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम सिंस और फॉर से डिनोट होता है। तो देखिए आप इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो होता है सिंस यूज होता है। जैसे एग्जैक्ट टाइमिंग होगी, जब काम जो है कोई भी कार्य है शुरू हुआ है और आपको एग्जैक्ट टाइमिंग मालूम है तो आप सिंस का यूज करेंगे। देखिए जैसे सिंस 8 o'clock, ये फिक्स टाइमिंग है, आपको पता है एग्जैक्ट कब से शुरू हुआ है काम। जैसे आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी सिंस 8 o'clock, मैं 8 बजे से मूवी देख रहा हूं, आपको एग्जैक्ट टाइमिंग मालूम है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम है, आप ये कह सकते हैं कि मैं लगभग 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं, आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 hours। आपको टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं मालूम है। फिर आप देखिए सिंस में आप यूज देखिए सिंस मंडे, आप इसमें मोस्टली देखेंगे कि जो नेम्स होते हैं ये इसमें सिंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस मंडे, सिंस 2001, सिंस 2 o'clock, ये सब नेम है। नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द सेंचुरी। देखिए आप इसमें सिंस 1982, सिंस एग्जैक्ट टाइमिंग सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस आई लेफ्ट माई स्कूल, सिंस द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो सिंस जो होता है एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए यूज होता है, जिस समय से काम स्टार्ट हुआ है और आपको एग्जैक्ट टाइमिंग मालूम है। फॉर द यूज ऑफ टाइम पीरियड के लिए करते हैं, किसी समय अवधि के लिए यूज करते हैं, किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। फॉर 10 minutes, मैं तुम्हारा 10 मिनट से वेट कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 minutes। देखिए फॉर 8 hours, वी हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 8 hours। 8 hours से देख रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइमिंग मालूम नहीं है कि कितने बजे से देख रहे हैं, लेकिन हम लगभग 8 घंटे से देख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए फॉर 5 days में हमें ये तो बताया कि हम फॉर 5 days से काम कर रहे हैं, हम 5 दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम कौन से डे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डे जो है हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डे नहीं बताया। यहाँ पे देखिए फॉर 6 months, हम 6 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने मंथ का नाम यहाँ पे नहीं बताया है। यहाँ पे और देखिए फॉर 3 days, 3 days से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डे का जो है नाम नहीं बताया है, डे का जो है नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। फॉर सेंचुरीज, सेंचुरी से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने एग्जैक्ट सेंचुरी नहीं बताया कि हम किस सेंचुरी से काम कर रहे हैं। तो मोस्टली आप ये देखेंगे जो सिंस होता है वो नेम्स के साथ यूज होता है। नेम्स ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द आवर, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द सेंचुरी, नेम ऑफ द ईयर, इन सब के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन है फॉर का यूज करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होगा यहां से लेकिन यहां तक का जो समय हो गया ये हम इसमें बता सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट जो है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे। पॉइंट ऑफ टाइम हम सिंस में ही बताते हैं कि हमारा काम जो है इस पॉइंट से शुरू हुआ है। मंडे हो सकता है, मंथ का नाम हो सकता है, ईयर का नाम हो सकता है, आवर का नाम हो सकता है, सीजन का नाम हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता होगा कि काम जो है हमारा कब से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो ये सिंस और फॉर है। जब आपको क्लियर हो गया होगा, अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं। चलिए दोस्तों, अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं करना है, केवल ही सीट और कोई सिंगुलर नाउन होगा तो इसके साथ हैज नॉट बीन लगा करके सेंटेंस बनाएंगे। और अगर आई वी दे यू प्लस कोई प्लूरल नाउन होगा तो इसके साथ हम हैव नॉट बीन लगा करके सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 घंटे से ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैं है, आई वी दे यू के साथ हम हैव नॉट बीन यूज करेंगे। तो हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 hours। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह कल से नहीं खेल रहा है। आवर सब्जेक्ट इज ही, वी विल अप्लाई हैज नॉट बीन हियर, सो आवर सेंटेंस विल बी ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे कल की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है, कब से शुरू हुआ था काम, यस्टरडे से। तो यहाँ पे हमने सिंस का यूज कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, तुम बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो यू के साथ हम हैव नॉट बीन लगाएंगे। यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मैनी डेज। तो यहाँ पे भी जो समय है अनिश्चित है, इसमें ये नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट कितने दिन से स्वास्थ्य का वो ख्याल नहीं रख रहा है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो जो भी पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए फॉर का यूज करेंगे, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता होगा, उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, उसके साथ ही हम एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कहाँ पे हमने सिंस लगाना है, कहाँ पे हमने फॉर लगाना है, या कहाँ पे हमने हैव नॉट बीन, या कहाँ पे हमने हैज नॉट बीन लगाना है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल ये है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल ये है, जो भी क्या से शुरू होने वाले वाक्य है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है शुरुआत में ही अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूं, तो सेंटेंस होगा हैव आई बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं तो हम हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस और फॉर का यूज करते हैं।
कहने का मतलब ये जो इसमें जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर ऐसे ही चलता रहेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए इसमें, क्या मैं 1 साल से फोन चलाना सीख रहा हूं। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, ये क्या से शुरू हो रखा है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव बीन लगना चाहिए, लेकिन ये जो बीन है ये सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो जैसे कि आप रूल में देख ही रहे होंगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा हैव आई बीन लर्निंग टू ऑपरेट फोन। अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप बताएंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए। यहाँ पे 1 ईयर है, तो 1 ईयर के लिए क्या आएगा, 1 ईयर के लिए क्या आएगा। अब यहाँ पे जो 1 ईयर है, तो 1 ईयर में उसने एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई है, उसने नाम नहीं बताया कि कौन सा ईयर है। आपको केवल इतना याद रखना है, नाम दे रखा है ईयर का। अगर बोलता 2000, 2001, तो मैं यहाँ पे सिंस लगाया था। यहाँ पे 1 ईयर का ड्यूरेशन है, यहां से यहां तक का समय बता रखा है उसने कि 1 ईयर तक मैं ये काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। ड्यूरेशन के लिए हमेशा फॉर का यूज होता है। और पॉइंट जो है जहां से कार्य की शुरुआत हो रही है, अगर एग्जैक्ट टाइमिंग दे रखी है तो उसके लिए सिंस का यूज होता है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बता चुका हूं क्लियरली। अगर आपने वीडियो जो है स्किप कर दिया है, तो क्या वह 2 घंटे से फिल्म देख रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। ही सीट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज बीन। तो हम जो हमारा सेंटेंस होगा क्या से शुरू रखा है, तो हम जो है हैज बीन को पहले ही अप्लाई कर लेंगे। तो यहां पे बनेगा हैज ही बीन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ही सीट होता है इसके साथ हैज बीन का यूज करते हैं। तो क्या से शुरू रखा है, तो हमने हैज ही बीन वॉचिंग अ मूवी। अब यहां पे बताइए आप सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं, यहां पे 3 आवर्स है, 3 आवर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 आवर्स की जो है ड्यूरेशन है। ये नहीं बताया उसने कौन से आवर्स है, ये नहीं बताया उसने कि 2 o'clock से 3 o'clock से, ये एग्जैक्ट नहीं किया उसने कौन से आवर्स है। तो यहां पे 3 आवर्स के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। वेरी सिंपल। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, तुम 2 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो। अब यहाँ पे 3 बातें आपको सिखाने के लिए है। यहाँ पे नहीं का भी अप्लाई हो रखा है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके लिए मैंने अलग से रूल नहीं लिख रखा, लेकिन आपको समझाता हूं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट ना रखा हो और कोई और इंट्रोगेटिव वर्ड उसमें सेंटेंस के बीच में यूज हो रखा हो। देखिए जैसे कि ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रखा है, ये तुम से स्टार्ट हो रखा है, और इंट्रोगेटिव वर्ड जो है यहाँ पे ये क्यों है जो ये बीच में यूज हो रखा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है बीच में यूज होता है, जैसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं और उसके बाद हम सेम रूल अप्लाई करते हैं। तो ये वाला सेंटेंस देखते हैं, तुम 2 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो। तो देखिए पहले मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनाई व्हाई, और आप देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, तो आई वी दे के साथ हम यू का यूज करते हैं। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स के लिए क्या यूज होगा बताइए आप। देखिए 2 ईयर्स भी ड्यूरेशन है, ये बता रहा है कि कब से कब तक का समय बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ। ईयर का नाम नहीं है, ड्यूरेशन बताया। तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे नहीं भी लग रखा है, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, तो वो जो नॉट लगाना होता है आपको सब्जेक्ट के बाद लगता है। इसके लिए मैंने अलग से जो रूल जो है नहीं लिखा है, लेकिन मैंने इससे पहले वाली परफेक्ट टेंस की वीडियो में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में क्लियर कर रखा है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, मतलब हम प्रश्नवाचक जो होता है नहीं लगा करके बनाते हैं, तो हम नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम 4th सेंटेंस देखेंगे, हम 10 दिनों से क्यों मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जो इंट्रोगेटिव वर्ड है बीच में है, और ये सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश पहले अप्लाई करेंगे या पहले बनाएंगे। तो हम वाई पहले लिखेंगे, वाई हैव वी बीन मीटिंग ईच अदर। फिर यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है आपके लिए। देखिए 10 डेज है, तो 10 डेज में क्या आएगा, शायद सिंस आएगा, शायद फॉर। कंफ्यूजन है, फिर भी यहाँ पे फॉर आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि उसने 10 डेज तो लिखा है, लेकिन उसने एग्जैक्टली नहीं बताया कि कौन से 10 डेज या कब से समय की शुरुआत हुई है। उसने डे का नाम नहीं बताया। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, इसी वीडियो के पहले शुरुआत में मैं क्लियर कर चुका हूं कि सिंस और फॉर। अगर नाम होगा यहाँ पे दिया हुआ समय का, तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे, या एग्जैक्ट टाइमिंग दी होगी तो सिंस लगाएंगे, और ड्यूरेशन दिया होगा कब से कब तक समय अवधि दी होगी, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, तो फॉर 10 डेज। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक वीडियोस लेकर के आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच।
हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।